गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं वेद प्रकाश आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेद प्रकाश को स्वागत करता हूँ। हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो उसी कड़ी में हम इस पहले की वीडियो में देख चुके हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार में कुछ प्रकार देखे थे और आगे उसी प्रकार में लेके आए हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, विस्थापन अभिक्रियाएं तथा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग। जब कोई तत्व किसी अन्य तत्व के विलयन में से उस तत्व को विस्थापित कर देता है, जैसे कोई अलग तत्व का विलयन है, उसके साथ कोई तत्व अलग तत्व, मान लो ए बी दो तत्व हैं। जब ए तत्व बी तत्व के विलयन से अभिक्रिया करता है तो बी तत्व को क्या करता है, विस्थापित करके उसकी जगह सो लेता है। उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे हमारा यहाँ पर क्या होगा एग्जाम्पल, जैसे आयरन जब धातु जब क्रिया करता है कॉपर सल्फेट के साथ, एक हमारा है विलयन है। ठीक है, तो क्या बनाता है, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बनाता है। ठीक है, ये जलीय होता है, प्लस कॉपर क्या होता है, अलग कर देता है। ठीक है, अर्थात कोई भी तत्व, ठीक है, किसी दूसरे तत्व के विलयन के साथ, देखो यहाँ पर आयरन है। ठीक है, आयरन क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। मतलब अपकारक में कॉपर सल्फेट का एक विलयन है और आयरन है। ठीक, जब ये आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ क्रिया करता है तो क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और उसकी जगह स्वयं ले लेता है। ठीक है, आयरन सल्फेट बनाता है। क्या है, आयरन है। ठीक है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, आयरन सल्फेट बन जाता है। आयरन सल्फेट। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयरन की क्रियाशीलता क्या है, कॉपर से अधिक होती है। अर्थात जो इसमें धातु की क्रियाशीलता किसी भी धातु के विलयन, अर्थात जिसकी भी क्रियाशीलता अधिक होगी और जिस धातु की क्रियाशीलता कम होगी, कि अधिक क्रियाशील वाला धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। अर्थात जैसे देख सकते हैं कोई भी मजबूत आदमी क्या होता है, कमजोर आदमी को हमेशा हटा के उसकी जगह स्वयं ले लेता है। ठीक, इसका मतलब एक उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे एक कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं हम लोग। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, जैसे प्रकनली में हमारा विलयन है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का, किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट है, इसमें CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट, अगर इसमें हम दो लोहे की कील डालते हैं, मतलब आयरन की कील डालते हैं, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एक काली सी परत जम जाती है। कील के ऊपर जो विलयन में डूबी रहती है उस पर एक काली सी परत जम जाती है। ठीक है, जिससे कि पता चलता है कि हाँ, इसमें आयरन को विस्थापित कर, कॉपर को विस्थापित कर स्वयं उसकी जगह क्या होता है, आयरन लेता है। और बाहर रखी कील पे दोनों में जब अंतर पता करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखते हैं एग्जाम्पल क्या दूसरा होगा, जैसे जिंक हमारा है। ठीक है, जिंक भी एक धातु है। ठीक, जब कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है क्या बनाता है, जिंक सल्फेट। ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर क्या होता है, विस्थापित कर देता है। अर्थात कॉपर, यहाँ जिंक की क्रियाशीलता क्या है, कॉपर से अधिक है। ठीक है, उसी प्रकार से लेड है, लेड कॉपर क्लोराइड के साथ क्रिया करता है। ठीक है, तो क्या बनाता है, लेड क्लोराइड। ठीक है, प्लस कॉपर एक साल्ट है। ठीक है, अर्थात कोई भी धातु जिसकी क्रियाशीलता धातु विलयन की क्रियाशीलता से अधिक होगी तो उस धातु को क्या करेगा, विस्थापित करता है। यहाँ लेड की भी क्रियाशीलता क्या है, कॉपर से अधिक है, अर्थात यहाँ कॉपर को विस्थापित कर स्वयं उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, इसमें कभी भी भ्रमित नहीं होना बच्चों। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी वीडियो को पुश करके नोट बना सकते हैं आप। ठीक है, अर्थात वीडियो को रोक कर। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं क्या अर्थात यहाँ एक नोट में लिख लेना, नोट लिख लेना। ठीक है, नोट क्या होगा, जिंक, लेड तथा लेड, जिंक, लेड, आयरन,
कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील धातु है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा। ठीक है, और इसको कभी भी नहीं भूलना है, आगे चल के और विस्तार में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको। और द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, आगे देखते हैं। वे अपक्रियाएं जिनमें अपकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। अर्थात कोई दो विलयन होंगे। ठीक है, दो विलयन जब आपस में क्रिया करेंगे उनके आयनों के बीच आपस में आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, उस धातु के विलयन उस धातु के विलयन के साथ तथा उस धातु का विलयन उस धातु के विलयन के साथ क्या होगा, आपस में जुड़ जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं। ठीक है, क्या होगा, सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ये दो विलयन है हमारे पास। ठीक है, क्या है, दो विलयन है। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे उत्पाद के रूप में, बेरियम सल्फेट। ठीक है, साल्ट होगा हमारा। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या होगा, विलयन होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट, यहाँ बेरियम क्लोराइड। क्या है, बेरियम क्लोराइड। और यहाँ क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड देख रहे हैं हम लोग क्या है, अभिकारक में दूसरा विलयन था। ठीक है, यहाँ पर सोडियम सल्फेट था। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बेरियम सल्फेट हो जाएगा। अर्थात क्या होता है, इनके आयनों के बीच आदान प्रदान हो जाता है। जैसे बेरियम सल्फेट के साथ हो जाता है तथा सोडियम क्लोरीन के साथ हो जाता है। ऐसा क्या होता है, क्योंकि बेरियम पे क्या होता है, 2 पॉजिटिव होता है। ठीक है, और सल्फेट पे क्या होता है, हमेशा 2 निगेटिव होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना। क्या होता है, बेरियम पे डबल पॉजिटिव होता है और क्या बोलते हैं, सल्फेट पे क्या होता है, डबल निगेटिव होता है। इसलिए ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, बेरियम सल्फेट बना लेते हैं। उसी तरह से क्या होता है, सोडियम पे हमेशा एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, और क्लोरीन पे क्या होता है, एक निगेटिव होता है। तब ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अर्थात इनके आयनों के बीच आदान प्रदान हो जाता है। अर्थात जहाँ पर संतुलित होंगे, ठीक है, आयन जहाँ पर संतुलित होंगे उसी के साथ क्या होंगे, अपना स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर दो विलयन हम लोग लिए थे, एक बेरियम क्लोराइड का था, एक सोडियम सल्फेट का था। जब इसको हम आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएंगे, एक सोडियम क्लोराइड बन जाएगा तथा एक बेरियम सल्फेट बना लेगा। ठीक है, ये हमारा, और आगे देखते हैं। ये हमारा था क्या, विस्थापन अपक्रिया तथा द्विविस्थापन अपक्रिया। ठीक है, इसके बारे में हम पूरी तरह से समझ लिए। अगर जो भी ना समझ में आए बार बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्या है हमारा, उपचयन अपक्रिया एवं अपचयन अपक्रिया। उपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं और अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं। अपक्रिया के समय किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाना, मतलब ऑक्सीजन क्या हो जाना, उस पदार्थ के साथ बढ़ जाना, वही क्या कहलाता है, हमारा उपचयन अपक्रिया। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। जैसे जब यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, क्या बनाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, जब इसको हम गर्म करते हैं क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पर दो अणु कॉपर के हो जाएंगे, यहाँ पर भी कॉपर ऑक्साइड के दो अणु हो जाएंगे। क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि। यहाँ पर देखो कॉपर के साथ कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। अर्थात यह किस प्रकार की उपक्रिया है, उपचयन अपक्रिया है। ठीक है, या ऑक्सीकरण अपक्रिया भी कह सकते हैं इसको। उसी प्रकार से दूसरा है क्या, ऑक्सीजन की कमी होना या कमी होना। ठीक है, क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। सॉरी बच्चों, फिर से देख लेते हैं। अगर किसी भी अपक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होता है, क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, ध्यान से समझना इसको, थोड़ा अपचयन उपचयन में कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन अपक्रिया कहलाता है। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसा यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया। ठीक है,
इसी प्रकार हम देख लेते हैं क्या होता है जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन, गर्म कॉपर ऑक्साइड होता है जो इसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तापन के साथ क्या हो जाता है, हमारा कॉपर अलग हो जाता है और क्या बन जाता है, जल बन जाता है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन थे, लेकिन यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं, अर्थात ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है। अर्थात ये कौन सी अपक्रिया कराएगी, अपचयन अपक्रिया कहलाएगी, ठीक है, अपचयन अपक्रिया। इसको हम लोग एक विधि द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक अपक्रिया है, जैसे हम कॉपर ऑक्साइड को क्या होता है हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है, तापन हो जाता है, ठीक है। तापन के में गर्म करने पर क्या होता है, कॉपर अलग और जल अलग हो जाता है, ठीक है। हमारा यही अपक्रिया है। अर्थात जिस भी, ठीक है, जिसमें भी क्या होता है ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी, ठीक है, ह्रास होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उपचयन अपक्रिया। और जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, अपचयन अपक्रिया। इस प्रकार अगर किसी भी अपक्रिया में दोनों प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, अपचयन उपचयन दोनों हो रही हैं, तो उसमें क्या होगा, उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर रेडॉक्स अपक्रिया भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है। देख लेते हैं कहाँ पर अपचयन हो रहा है, कहाँ पर उपचयन हो रहा है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, ठीक है, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, अर्थात कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन का देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन है, अर्थात क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इसका हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। यही तो हम लोग पढ़े हैं, अगर किसी भी पदार्थ तत्व के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है, उपचयन अपक्रिया कहलाता है, तथा किसी भी तत्व के साथ ऑक्सीजन का ह्रास होना या कमी होना अपचयन अपक्रिया कहलाता है। उसी प्रकार से हम लोग आगे भी देख सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड प्लस क्या होता है, कार्बन के साथ गर्म करने पर क्या होता है, हमारा जिंक बन जाता है और कोबाल्ट बन जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अर्थात ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है ना, अपचयन, और इसका क्या हो रहा है, इसमें उपचयन हो रहा है। ये हमारी अपक्रियाएं थी। और आगे देख लेते हैं, ठीक। ये नोट्स है, एक नोट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक। एक परिभाषा तो हम लोग वैसे पढ़े, ठीक है, लेकिन एक परिभाषा ये भी हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है, देखते हैं इसको। किसी भी अपक्रिया में, ठीक है, किसी भी अपक्रिया में क्या होगा, उपचयन तब होता है, किसी भी अपक्रिया में उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास है, या तो हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है। दो क्रियाएं होती हैं, अगर हाइड्रोजन का कहीं ह्रास भी हो रहा है तो वो भी क्या होगा, उपचयन अपक्रिया ही होगी हमारी, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही तब भी क्या होगी, उपचयन अपक्रिया होगी। तथा अपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। बार बार अगर ना समझ में आए, वीडियो पुश करके आप उसको बार बार देख सकते हैं तथा नोट्स भी तैयार